नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं गणित के जाने माने विद्वान राम आधार सिंह, जो कि बिहार के सारण जिले के SDS कॉलेज से रिटायर्ड हुए हैं गणित के प्रोफेसर के रूप में। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप गणित की इनकी कहानी सुन लेंगे तो आपका जो मैथ्स को लेकर फोबिया है वो दूर हो जाएगा। स्वागत है राम आधार सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद बुलबुल जी। प्रोफेसर साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जो है वो दिल्ली में हैं और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। कहा जाता है कि 4 में से 3 बच्चे जो है वो गणित से डरते हैं, और क्या आपको लगता है कि क्यों होता है उनको ये डर? अच्छा प्रश्न है। ये चला है कि सबके मन में बैठा रहता है कि गणित बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। अक्सर लोग कहते क्या हैं कि मेरा बच्चा बहुत तेज़ है, ज़रा सा इसकी परीक्षा लीजिए, छोटे बच्चों का खास करके। तो लोग कहते क्या है, अच्छा आओ तो एक सवाल बताओ, और पूछ देते हैं हम लोग गणित का कोई सवाल। उसके मन में उसी दिन भर जाता है कि शायद गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश के बारे में भी लोग कहते हैं कि कोई ग्रामर का कोई पूछ लिया, ट्रांसलेशन पूछ लिया, तो उसके मन में तो शुरू से ही भर जाता है, और ये फोबिया उसके मन में पकड़ लेती है और बनी रहती है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं देहात के परिवेश से आ रहा हूँ। मेरी उम्र से भी आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि किस परिवेश में रहा होगा, उस समय का समय क्या रहा होगा। हमारे ग्रैंडफादर थे साधारण, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो प्रश्न करते थे ऐसे ही बैठे बैठे गणित का प्रश्न खास करके करते थे, और वो इतना इंटरेस्टिंग होता था। शायद आज के बच्चे उस एरिया के यूनिट को न समझें। बीघा, एकड़, अजकर हो गया बीघा, तो बीघा को वो हमको बड़ा इंटरेस्ट लगता था। 1-2 सवाल पूछते थे, हम लोग बच्चे बैठे रहते थे, तो कहते थे कि 1 की ओर 64, 1 की ओर धाप, लगी वाले के अब बरल बाप, लगी छोड़ के घरे गए भोजपुरी में 92 बीघा कैसे भाई जी। तो ये कविता में कहते थे, और उसके बाद वो समझाते थे। बाद में चल के हम लोग उस तरह के सवाल को अपने से करना शुरू किए, पूछते थे आपस में। बस 64 को बदल के कोई दूसरा आंकड़ा दे दिया, 92 को बदल के कोई दूसरा आंकड़ा दे दिया, और उसी में हम लोग खूब खुश रहते थे। दिन भर का सवाल वही चलता था आपस में हम लोगों का कि ये करो वो करो, और जिस तरह से वो बता देते थे उस तरह से हम लोग काम करते थे। आगे पूछते थे बाबा ये कैसे है, तो ठीक है। इस तरह से इंटरेस्ट जगता गया। एक और पूछते थे कि आधा पंख तिहाई जल 10वां भाग से वार, गज 52 बाकी रहे, करो जाठ विस्तार। तो वो था कि पानी में एक लट्ठा गड़ा हुआ है, उसका इतना भाग पंख में है, इतना जल में है, इतना सिवार में दबा हुआ है। सिवार शायद समझते हो आजकल के बच्चे या नहीं, काई जमी होती है जो ऊपर में पानी के। तो आखिर वो खंभा कितने का था? बहुत दिनों के बाद जब हम पढ़ने लगे तो पता चला कि नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई सवाल बनवाया जा रहा है, इस तरह का भाषा बदली हुई है। तो वहाँ से इंटरेस्ट जगता है। खास करके प्रॉब्लम कहाँ है कि अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं हम लोग करते। मातृभाषा जो होनी चाहिए, जिस तरह से हम लोग खास करके टेबल याद किए हुए हैं, आजकल वो तरीका नहीं अपनाया जाता है। कठिनाई यहीं से शुरू हो जा रही है। गणित हाँ यहीं से शुरू हो जा रहा है मनु जी। ऐसी बात है कि अगर टेबल को उसके अपनी भाषा में याद कराया जाए और टेक्निक बताया जाए कि कैसे याद होगा, तब उसका इंटरेस्ट जगेगा। पढ़ाई कहाँ से शुरू होनी चाहिए मैथ की, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, वो पुराना टेक्निक अगर अपना लिया जाए तो आज भी हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए फिर हम उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे जैसा कि पहले से माना जाता रहा। कौन सी टेक्निक थी पुरानी प्रोफेसर साहब? थी कि पहली बात कि उसकी अपनी भाषा जो वो समझता है उसमें उसको समझाया जाए, उसको भार न लगे। उधार की भाषा कभी भी अपनी नहीं होती है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पढ़ रहा था, मैं तो बिल्कुल भोजपुरी परिवेश से आया हूँ। कॉलेज के स्तर पर गया, इंग्लिश में पढ़ाई हो रही थी। हम लोग ग्रामर जरूर पढ़े थे, ट्रांसलेशन जरूर बनाते थे। हमारा ग्रामर नेस्फील्ड पढ़े थे हम लोग, मैट्रिक तक नेस्फील्ड पढ़ाया जाता था, और हम लोग की इंग्लिश अच्छी थी।
फिर भी हेजिटेशन रहता था, हम बोल नहीं पाते थे, उच्चारण सही नहीं हो पाता था। लेकिन जब क्लास हम लोग करते थे तो समझते थे उसको। इंग्लिश में लेक्चर होता था फिर भी समझते थे, लेकिन समझने के बाद जब उसको अपने भाषा में करके हम लोग आपस में 2-4 मित्र डिस्कशन करते थे भोजपुरी में, हिंदी में, तो वो सही ढंग से समझ में आता था। हमारे टीचर भी कुछ ऐसे थे, आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, कि जो इस भाषा में हम लोग को अलग से समझा दिया करते थे। आज उनकी देन है। हम लोग कुछ, अब जैसे बहुत सी चीज़ें हम अपने कॉलेज में पढ़ाते थे तो वहाँ पर हम चले जाते थे, इंग्लिश को छोड़ के भोजपुरी और हिंदी में उस शब्द का मीनिंग समझाते थे, और वो इतना आसान हो जाया करता था कि बच्चे कहते थे कि क्यों न इसी में पढ़ाई हो। लेकिन मजबूरी थी, भोजपुरी में हम नहीं पढ़ा सकते थे, हिंदी में पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती थी हमको, इसलिए कि भाई बच्चे सोचते थे कि नहीं, इनको इंग्लिश नहीं आती होगी, गांव का परिवेश जो होता है वैसे परिवेश में। लेकिन सच्चाई यही है, मेरा अनुभव अपना कहता है कि अगर बच्चे को मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा बनाना है तो उसके लिए मुनमुन जी टेबल तैयार कराने से बढ़िया कुछ नहीं है, और टेबल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि आप कुछ कहानियाँ भी सुनाते हैं जो है, हाँ, ठीक है, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई, तो वो कौन सी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो बच्चों को? अब जैसे देखिए, हम लोगों को एक पढ़े थे संस्कृत में कहानी थी कि सुदर्शन नाम का राजा था, उसके बच्चे पढ़ते नहीं थे। वो भी बहुत सोचने लगा कि भाई ऐसा है कि अगर पढ़ा लिखा नहीं है ताजात मृत्यु मूर्खा नाम बर्बाद अंतमा, मर जाए सो पक्का, नहीं जन्म ले सो पक्का, लेकिन मूर्ख रह जाए जीवन भर तो वो अच्छा नहीं है। तो उसके बच्चे ऐसे ही थे, पढ़ते नहीं थे। राजा ही था, कहा कि जो पढ़ा दे उसको ये इनाम वो इनाम सब घोषित कर दिया। बहुत लोग आए चले गए। एक शिक्षक आया, उसके 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ले गया बगीचे में और कुछ नहीं खेल खिला रहा था, अमुक पेड़ को छू के चले आओ, अमुक पेड़ को छू के चले आओ। उसके बाद कहा कि उस पर जाकर के चिन्ह लगा के चले आओ। एक खड़ी रेखा खिंचवाया, दूसरे पर दूसरी खिंचवाया, तीसरे पर, ऐसे 9 तक लेकर के गया और उसमें वो गिनती वो पढ़ाना शुरू किया कि एक जो है वो देखो, एक का इसको 1 कहेंगे, जो पर 2 खींचे हो 2 हुआ। वो काउंटिंग धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वो दूसरे बार में पतंग उड़ाना शुरू किया। पतंग उड़वा करके बोलता था कि ये हरे रंग की पतंग उड़ रही है, ये इस पर 1 खड़ी पाई खींच दो, ये लाल रंग की पतंग उड़ रही है, इस पर 2 पाई खींच दो, 3 पाई खींच दो, ऐसे करके उड़ाने लगा। और उसके बाद वो कहा कि अब इसमें काटो, इसको कट गया तो कट गया, तो चलो भाई 1 कट गया, अब इस पर से 1 पाई ख़त्म करो लास्ट वाले पर से। फिर दूसरा कट गया, 1 पाई और लास्ट में से ख़त्म करो। ये उसको नहीं बताया कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जोड़ घटाव पढ़ा रहा था। और बाद में जब वो इंटरेस्ट जग गया, जब वो कहने लगे कि नहीं ये गुरुजी ये काम करिए, पतंग उड़वाइए, वो वाला खेल करिए, ये खेल के माध्यम से वो बताना शुरू किया। और जब वो समझ गए तब उसका नामकरण किया कि ये हम टेबल बता रहे थे, ये काउंटिंग बता रहे थे, ये जोड़ बता रहे थे, ये घटाव बता रहे थे। और धीरे धीरे जब लड़का जोड़ समझ जाएगा तो उसका नाम एडिशन है, बाद में समझा दीजिए वो समझ जाएगा। आप एडिशन और जो है आपका मल्टीप्लिकेशन दोनों को आप एक बताते हैं, ठीक है, तो ये कैसा? हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ उनमें जी? 8 हो गया। अच्छा, कितनी बार हमने किया? 4 टाइम्स। अब इसको टाइम्स को बीच में हम लोग कर दें, 2 × 4 कहाँ गए? उसी 8 पर किए, क्या मल्टीप्लाई किए। शुरू में क्या किए? शुरू में हमने ऐड किया। अब बताइए कि एडिशन वही है जो मल्टीप्लिकेशन है, एक तरह से हुआ ना, उतना टाइम्स। अच्छा, फिर 8 है, 8 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करना शुरू करिए लगातार। 8 - 2 6 - 2 -2 गायब, 0 हो गया। 4 टाइम्स ऐड किए, पहुँचाए कहाँ?
8 पे 8 पर एडिशन करते करते एक के बार कर दिए 2 × 4 तो भी 8 पर, माइनस किए तो 4 टाइम्स, हाँ, तो हमने उसको 0 तक लिया। फिर आए 0, उस समय हो गया 4 टाइम्स पर आके 0 हो गया, 4 बार घटाए 2 2 2 2, हाँ, और एक के बार 8 को 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि आप तो डिवीजन डालते हैं, तो फिर आंसर कहाँ 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और कंटिन्यूअस डिवीजन सब्ट्रैक्शन 4 टाइम्स, फिर 0 डिवाइड भी किया तो क्या हुआ, रिमेनिंग क्या हुआ, रिमाइंडर 0, हाँ, तो ऑपरेशन तो आकर के 2 ही पर रह गया ना, या तो एडिशन करते बढ़ गए, फिर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 8 - 2 - 2 4 बार कंटिन्यूअस घटा लिए, वैनिश कर गया, है ना जी। और इसी काम को हम 8 को 2 से डिवाइड कर दिए, क्वोशेंट 4 हो गया, फिर वैनिश कर गया, रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो जो काम हम सब्ट्रैक्शन से ले रहे थे वो काम डिवीजन से ले रहे हैं, या ये कहिए जो डिवीजन से ले रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन से ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो एडिशन का काम था मल्टीप्लिकेशन से ले लिए, हाँ, 2 + 2 + 2 4 टाइम्स करके 8 लाए, और 2 × 4 करके 8 लाए। तो ये 4 ऑपरेशन काहे के लिए, फंडामेंटल ऑपरेशन हम 2 ही मतलब रखें। ये है कि वो इंटरलिंक्ड है, हमें इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, बाद में हम लोग कर लेंगे कि प्लस माइनस, कहीं कैलकुलेटर देंगे आज के ज़माने में, तो वो तो उसमें है ना, एडिशन का चिन्ह है, सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है, तो वो कहेगा कि 4 ऑपरेशन तो ये फंडामेंटल हो रहे हैं, लेकिन उसको बताइए कि नहीं, देखो 4 के फिर पचड़े में मत रहो, 2 ही है, आगे चल के तुम अपने बाकी 2 समझ जाओगे। टेबल, तो टेबल की बात आप कहते हैं हमेशा, आप कहते हैं कि टेबल बच्चे को 30 तक याद होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं आप? इसलिए कि टेबल से सब कुछ चलता है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा कि 11 का पहाड़ा कहा जाए टेबल, है ना, 10 तक तो किसी तरह से रोग आकर करते हैं सब बच्चे, 11 का कहा जाए, है ना, और तो वो बहुत करेंगे तो 11 दहाई 110 तक जाएंगे, है ना। उस 10 को हम अपनी भाषा में जो सीखे हैं हम लोग जी, इंटरेस्टिंग दहोतर सौ कहे हैं, 11 हाँ दहोतर सौ। अब दहोतर सौ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन याद कर गए आज भी हम लोग कहते हैं दहोतर सौ का मतलब 110, क्योंकि वो जुबान पर पड़ा हुआ है। 15 का पहाड़ा पढ़ाया जाता था हम लोगों को, मास्टर साहब पढ़ाते थे, 15 दूना 30, 3 45, चौके 60, राम 75, छक्का 90, 7 75, 8 20, 9 35, रूम झुम 150, लंगड़ी 250। लंगड़ी का मतलब कि 150 में 100 बढ़ा दिए, 250 हो गया, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता था तरह तरह का, चूरा चूर चूर दही कट्टा के पचे 18 कट्ठा, तो ये इंटरेस्टिंग लगता था, जो कि तब समझ में आया कि ये क्या है, तो जब हम लोग एरिया पढ़ना शुरू किए, है ना, कि तो कुछ नहीं है, खाली यूनिट बदला हुआ है, पूछने का ढंग अलग है, लेकिन जो इंटरेस्ट उसमें आया था वो आज लगता है कि वही जिंदा है, जिसके चलते आज ये प्रश्न सब हल करने का मन करता है। कि मतलब आज आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको पहाड़ी की वो टेक्निक भूली नहीं है? वो कभी भूलने वाली है ही नहीं, वो इस तरह से बोई गई है, समझ जाइए मुनमुन जी, कि वो इतनी जड़ नीचे चली गई कि वो ख़त्म होने वाली नहीं है। आज मतलब बच्चों को टेबल ही याद नहीं होता है, खासतौर पर जैसे आपने कहा कि 11 के बाद 11 से लेकर 20 तक में उनको बड़ी दिक्कत होती है। कुछ नहीं, पढ़ने पढ़ाने वाली की कमी है। ये जो पढ़ा रहे हैं वही उस टेक्निक को नहीं पढ़े हुए हैं, उस टेक्निक से नहीं पढ़े, इसलिए उनको लगता है भार है, और भार है उस अपने भार को बच्चों पर डाल देते हैं। उनके मन में ये डर पैदा कर देते हैं कि बहुत कठिन है, इतना ही से काम चलाओ ना। सच्चाई ये है कि वो खुद नहीं जानते हैं। मान लीजिए आपको किसी छोटे बच्चे को 11 के बाद आपको पढ़ाना हो टेबल, तो आप कैसे सिखाएंगे उसको? क्यों, देखिए 11 के 12 सामने है, और इधर 12 है, ये 11 दूना 22 है, और उधर 12 दूना 24 है। कितना, उसे कहिए कि कितना पढ़े बाबू, तो दूना
2 बढ़ा दो इसमें खाली, 11 तियाँ 33, उधर कितना 12 तियाँ 36। बाबू क्या है तियाँ बोले हो ना, 3 बढ़ा दो। देखिए वो लिखने का काम तो पहले वो 20 तक कर जाएगा इसी टेक्निक पर, उसके बाद उसको थोड़ा देखिए पढ़ाइए। हम लोग के हिंदी में ये पढ़ने में कुछ बोलने का तरीका, कुछ नंबर्स को इस ढंग से बोलते हैं, बीच बीच में उसे पूछे तरह तरह का, कह सकते मुँह जुट्टा जुट्टा, न सकते 63। हिंदी में कहिए कि इधर से मुंह घुमा दिया उधर से घुमा दिया, देखो तो ये 63 हो गया मुँह जुट्टा जुट्टा। कहना वहाँ पीछे जुट्टा जुट्टा 36 को बताइए, और उसको हिंदी डिजिट के बाद वो इंग्लिश डिजिट जानता है उसमें लगा दीजिए ना, देखिए उसे याद कर लेता है कि नहीं। मतलब मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाने की वजह से वो बोझ लग रहा है। बस पहली बात तो उसके माथे पर एकदम ये चोट करता रहता है कि अक्सर पूछिए, आपका ऊपर के बच्चों की बात करते हैं, हो कैसी तैयारी है, तो मैथ निकल जाए तो फिर समझिए कि निकल जाएगा, मैथ निकल जाए तो निकल जाएगा। मैं जब पढ़ रहा था, हमारा तो खैर इंटरेस्ट आज भी हम कह रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर की देन है और कुछ हमारे शिक्षकों की भी देन है। उसको इस ढंग से पढ़ाए, लयात्मक ढंग से भी किसी पहाड़े को पढ़ाते थे वो, टेबुल पहाड़ा टेबुल। कोई याद है आपको ऐसा पहाड़ा जो बहुत लय में रहा हो? वो आपको सुनाए ना, अभी तो 15 का बताए कितना बने, 2 30 दिया। और वो क्वेश्चन पूछते थे, कहना वहाँ ढेकुल पर बढ़ा, ढेकुल तो आजकल तो न ढेकुल है न बढ़ा है। हम लोग जो जानते थे गांव के ढेकुल पर कैसे कि एक लट्ठा, उस पर से ऐसे एक ठो लगा, फिर एक लट्ठा, उसमें रस्सी, तो क्या 19 नमा 7100 बोलते थे, 7100, 100, 71, 171 को एक लिखते, 1 खम्बा हो गया, ऐसे एक ठो बाँस हो गया, तो 71 को लिखिए इधर पीछे से ऐसे ढकी जैसा चढ़ जाएगा। अब बढ़ा उस रस्सा, अब इंटरेस्टेड लगता था उसे लिखा देते थे लोग, है ना। तो इस तरह से तरह तरह की कहीं नंबर्स हैं। कुछ अपने से भी गढ़िए, पढ़ाते समय अपने आने लगते हैं कि हाँ ये बच्चा किस तरह से पकड़ रहा है, उस तरह से उसको पढ़ा दीजिए। प्रोफेसर साहब, कोई बच्चा मान लीजिए कि बहुत छोटे में गणित से घबरा रहा हो, तो अगर आपसे कहा जाए तो कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे आप? उसको गणित करके मत पढ़ाइए, उसको पहेली के रूप में पढ़ाइए। अपने से पहेली कोई गढ़िए और उसको खाका दीजिए भरने के लिए, पैटर्न के रूप में ले जाइए। जैसे आजकल तो कुछ हो भी रहा है वैसा कि पैटर्न को आगे बढ़ाओ, वो सीखता है, बीच में कुछ को छोड़िए ताकि वो समझे कि कैसे यहाँ पर क्या डाल दें। 1-2 ठो डालिए, तीसरा उससे कहिए कि डालो, चौथा फिर डालिए, 5वां उससे कहिए डालिए, देखिए देखते कैसे करता है। 2 लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए, उसके बाद कहिए कि अब क्या होगा 6, मतलब आप लिखिए, फिर वो बाद में कहिए कि टेबल है। हाँ। पहले मत कहिए कि टेबल है, फिर 3 का कहिए, 3 आप 6 लिख दिए, बाबू क्या किए तो 3 बढ़ा के, ठीक है तू उंगली पर ही करो, आगे का कितना इतना, जब चला जाए 30 तक तो कहिए कि देखो यही कहते हैं कि टेबल है। पहले कहिए कि टेबल है, याद करो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, वो नहीं करेगा। उससे लिखवा ना लीजिए आप, इंटरेस्ट जगा के 2 बार 3 बार लिखवा लीजिए और उसके बाद देखिए। एक कमज़ोर बच्चे को मैथ्स में कितने दिनों में जो है वो रवानगी की जा सकती है? छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चा मतलब किस साल का? मान लीजिए कि वो प्राइमरी में है, 1 महीना अगर उसको ठीक से इसमें इंटरेस्ट जगा दिया जाए, और कोई ये नहीं कहे कि तुम मैथ पढ़ रहे हो और न वो समझे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। उससे ये भी न कहा जाए कि मैथ की किताब निकाल, मैथ देखो, कुछ नहीं, आओ एक खेल खेलते हैं, चौक तुम भी लो चौक हम भी लेते हैं, हम ये लिखे देखो, इसके बाद ये लिखे, इसके बाद ये लिखे। एक पैटर्न उसको आप अपने मन में सेट करके रखिए, बताइए मत। कुछ देर के बाद उसको पकड़ लेगा और एक समय आएगा कि वो कहेगा कि अब हम लिखते हैं, आप लिखिए। जिस दिन ये दिखाई दे समझ जाइए कि अब इसको बताने लायक है कि तुम क्या कर रहे हो। यानी कि आप बाद में बताइए और पहले उसको। और हाँ, एग्जाम्पल के सहारे पढ़ाना आसान होता है, जो कि नाम रख के एग्जाम्पल देना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, आजकल नहीं कर रहे हैं लोग। आपको लगता है कि उस तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है जैसे पुराना तरीका था? बस
आज भी वो टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक है। बहुत बहुत धन्यवाद रामाधार सिंह जी, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी, आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है।